दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। आज किस्त नंबर 38 का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, स्वाद हमारा लेसन चल रहा है। क्या है? स्वाद। स्वाद को दूसरे हरूफ से जोड़कर लफ्ज़ कैसे बनाना है, ये हमारा लेसन का मौजू है। तो आज जो लफ्ज़ बनाने हैं वो स्वाद को सीन के साथ किस तरह जोड़ना है, स्वाद को स्वाद के साथ किस तरह जोड़ना है, तोय के साथ किस तरह जोड़ना है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये खाने वाला दस्ता जो है आपके सामने है, इसके अंदर जो है रह कर आपने लिखना है, इससे बाहर नहीं निकलना। और इसको तकसीम करके यानी कि खड़ी और पड़ी लकीर, और यानी कि इसको हाफ हाफ करके तो वही चीज़ बन जाती है। इस तरह आपने लिखना है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, बड़ा लिख कर दिखाता हूँ। उसकी वजह यही है कि ये दरमियान से डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ से आपने स्वाद को शुरू करना है, ये यहाँ से शुरू करना है। ये आप ज़रा गौर से देखिए। और यहाँ हल्के से सीन के छोटे दाने बनाने हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ आपने गोल दायरा बना देना है। ये यानी कि ये आपने गौर से देखा। अब मैं आपको ये छोटे खाने में लेकर दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये इस तरह आपको लिखना है। अंदाज वही, ये जिस तरह आपके सामने है अंदाज वही, इसको तकसीम करके लिखना है। आगे हमारा जो हर्फ है वो है स्वाद से स्वाद को मिलाना। या अभी मैं स्वाद जो है बड़ा लिख कर आपको दिखाता हूँ। ये आप ज़रा देखिए, ये इस सेंटर से आगे नहीं चलना। दूसरे हर्फ को जोड़ते वक्त उसका ये नुकसान होगा कि इसकी तकसीम सही तरीके से नहीं हो पाएगी। ये स्वाद को स्वाद के साथ जोड़ दिया, ये इसका अंदाज यही होगा। ये यहाँ दायरा आएगा, इसका अंदाज ये इस तरह हल्का सा ये टेढ़ा आएगा। ये भी इस तरह आप देख रहे हैं, इसको सामने रखना है। तो अब मैं आपको कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो खुशखती का जो लेसन है, ये आपके लिए पेपर हल करते वक्त ये जो खुशखती का अंदाज़ जो है, जब आप इस अबूर हासिल कर लें तो ये आपको बहुत फ़ायदा है। तो बाल पॉइंट से इसलिए मैं लिखने पर जोर दे रहा हूँ कि आज का दौर जो है इसी बाल पॉइंट का है। और चाहे कोई भी लिखे, कोई बिल बना रहा है तो इसी से काम लेता है। इवन के जो डॉक्टर नुस्खा लिखते हैं वो भी इसी से लिखते हैं। और बाल पॉइंट, पेंसिल और पेन, ये तीनों का अंदाज एक जैसा है। आप कुल बेधड़क होकर इस्तेमाल करें। और सबसे पहले ये है कि जब आपको खताती आ जाए, अच्छा लिखना आ जाए, तो आप इसे जिस चीज़ से लिखें वही लफ्ज़ सही बनेंगे। इसमें आपको अल्फाज का सही बनाने का तरीका आना चाहिए, तब आप कामयाब हो सकते हैं। आगे हमारा जो हर्फ है वो है तोय। स्वाद को तोय के साथ किस तरह जोड़ें, ये यहाँ जिस तरह आपको पता है ये तकसीम हो गया। और ये स्वाद जो है यहाँ से लेकर ये इसी सेंटर में रहेगा। और ये तोय जो है उसका अंदाज स्वाद जैसा ही होगा, अमूदी लकीर खींच देंगे। तो अब ये देखें, मैं आपको छोटा करके लिख कर दिखा रहा हूँ। और मैं अपने लेक्चर में बार बार ये बात भी दोहरा रहा हूँ
कि आपने कम अज़ कम 10 ये लफ्ज़ जो है 10 लफ्ज़ आपने ज़रूर लिखने हैं। जब हर्फ से लफ्ज़ बनाएं तो इन खानों में लिखें और 10 लफ्ज़ ज़रूर लिखें और इनको गौर करके और इनके खद्दो खाल पे गौर करके लिखें, तब इंशाल्लाह आपके हाथ में ये आप ये देखें। ये स्वाद को फा के साथ किस तरह जोड़ना है, ये भी वही तरीका है जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। 2 हिस्सों में हर्फ को डिवाइड करना है, यानी कि एक हिस्से में ये स्वाद, फिर उसका जोड़ और फिर ये फा की गोल, ये फा का गोल दायरा और ये फिर तर्ज नीचे बा की तर्ज का आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप छोटे खाने में लिखें तो अपने जहन में इसको डिवाइड करके लिखें और कम से कम 10 लफ्ज़ ज़रूर लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब आगे मैं आपको लफ्ज़ जो है वो लिखने का तरीका बताता हूँ स्वाद के साथ, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। वो है स्वाद और ऐन। ये देखें स्वाद और ऐन। मैं आपको यहाँ मुझसे कल एक दोस्त ने पूछा है कि ये स्वाद और ऐन, जब ऐन किसी और चीज़ से मिलती है तो इसको बनाने का तरीका नहीं आता, तो ये मैं दोबारा फिर बना कर दिखा रहा हूँ कि यहाँ गोल दायरा बन जाएगा, फिर यहाँ गोल दायरा बन जाएगा, तो ये ऐन बन जाएगी। तो ये मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये साफ साफ अंदाज में लिख कर दिखाया आपको। तो यहाँ से आपने ये शुरू कर देना है। ये देखिए अंदाज हुई, इसको सेंटर में तकसीम करना है ऊपर नीचे यहाँ से, ताकि आप आसानी से लिख सकें। ये देखिए अब स्वाद और काफ मैं बनाने का तरीका, ये स्वाद लिखते वक्त यहाँ से आपने इसको शुरू करना है और ये आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये काफ जो है यहाँ, ये इसकी आँख फा की तरह खुली नहीं होगी, ये बंद होगी, तो ये बंद होगी। तो यहाँ गोल दायरा, यहाँ गोल दायरा और फिर ये गोल दायरा आएगा। तो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, तरीका इसका वही है। ये देखिए क्या ये यहाँ दायरा, यहाँ दायरा, ये दायरा, लेकिन अंदाज इसका यही हल्का सा टेढ़ा आएगा लिखने के लिए। तो ये आपने जहन में रखना है। तो दोस्तों इसको गौर से देखते रहिए, जो मैंने आपको बातें समझाई हैं, बताई हैं, और अपना फीडबैक से नवाजते रहिए। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। खुशखती के हवाले से जो पेंसिल, पेन और बॉल पॉइंट पर मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि आज का दौर इसी का है, तो आपके हाथ में रवानी आएगी, बेहतरी आएगी। तो गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह।